नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में दर्शकों का स्वागत है। आज 15 मई 2022 है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा भंडार पर 38वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट, अप्रैल के खुदरा महंगाई के आंकड़े और सरकार द्वारा महंगाई को काबू में रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक। रिजर्व बैंक ने 12 मई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन को लेकर अपनी 38वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सितंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के 6 माह की अवधि के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति का आकलन, उसकी विश्लेषण उसमें दिया गया है। सितंबर अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 635 अरब 36 करोड़ डॉलर था, जो कि मार्च 2022 के अंत में घटकर 607 अरब 31 करोड़ डॉलर रह गया। और अब जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 6 मई 2022 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 595 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया। यानी सितंबर अंत में जहां 635 अरब डॉलर पर था, 6 मई 2022 को ये घटकर 595 अरब डॉलर पर आ गया। और ये कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो गिरावट आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना निवेश जो है कम कर रहे हैं, भारतीय बाज़ारों से निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के कारण वहाँ ब्याज दरों में लगातार वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ सकती है। हालांकि भारत में भी महंगाई बढ़ने के बाद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अमेरिका में ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं और विदेशी निवेशकों को लगता है कि वहाँ अगर वो अपना निवेश करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाज़ारों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। BSE सेंसेक्स जो कि अभी 2-3 महीने पहले 58,000 अंक तक पहुंच गया था, लेटेस्ट जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये 52,793 अंक पर है। और निफ्टी में भी यही स्थिति है, 17,000 अंक से गिरकर 15,800 अंक के आसपास ये बना हुआ है। तो जो विदेशी निवेशक है कहीं ना कहीं वो अपना पैसा निकालकर जहां उन्हें आकर्षक रिटर्न मिल रहा है उस तरफ जा रहे हैं। और इसकी विदेशी निवेश के निकलने से रुपए पर भी प्रभाव पड़ रहा है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपये 35 पैसे यानी 77 रुपये 35 पैसे का एक डॉलर हो गया है, जो कि अभी कुछ समय पहले तक 74, 75, 76 पर था। वहीं ब्रिटेन के पौंड की अगर बात की जाए तो एक पौंड के लिए 94 रुपये 45 पैसे का भाव दिखाई दिया है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ता है तो हमें हमारा निर्यात आकर्षक होता है, थोड़ा आकर्षक हो जाता है और आयात हमारे लिए महंगा हो जाता है। अगर रुपया मजबूत होता है तो निर्यात हमारा हल्का सा महंगा हो जाता है, जबकि आयात कुछ सस्ता होता है। तो इसलिए रिजर्व बैंक को इसमें संतुलन बनाकर रखना पड़ता है कि हमारे लिए निर्यात और आयात दोनों आकर्षक बने रहें। फिलहाल रिजर्व बैंक को देश में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको आकर्षक बनाने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा। विदेशी पर्यटक आएंगे तो उससे डॉलर की जो है देश में उपलब्धता बढ़ेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जितना बढ़ेगा उससे विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आएगी। अब हम बात करते हैं अप्रैल के मुद्रा महंगाई के आंकड़े की। हमने अपने दर्शकों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो कच्चा तेल महंगा हो रहा है, जो खाद्यान्न महंगा हो रहा है, देश दुनिया के जो हालत बने हुए हैं, इस समय पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपूर्ति, चीज़ों की आपूर्ति में तंगी है, आपूर्ति कम है और मांग बढ़ी हुई है। क्योंकि कोरोना के ये माना जा रहा है कि कोरोना इस समय कम है और गतिविधियां बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ने के साथ साथ दूसरी तरफ आपूर्ति कम होने से महंगाई बढ़ रही है। तो जो अप्रैल के जो आंकड़े हैं उनमें महंगाई का पूरा असर देखा जा रहा है। जो पेट्रोल डीजल की महंगाई हुई है, जो खाद्य तेल और गेहूं की महंगाई हुई है, खाद्यान्नों की महंगाई हुई है। तो अप्रैल 2022 के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आंकड़े जारी किए, जो त्वरित आंकड़े हैं, इसके बाद इन आंकड़ों में आगे संशोधन भी होता है। तो अप्रैल में
पूरे देश में जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा है जिससे आम उपभोक्ता सीधा प्रभावित होता है 7.8% पर पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले अप्रैल 2021 में ये आंकड़ा 4.23% था। यानी एक साल पहले महंगाई 4.23% थे और एक साल बाद अप्रैल में ये 7.79% पर पहुंच गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल में 8.38, शहरी क्षेत्रों में 7.09। तो इस समय अगर अप्रैल में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई कुछ ज़्यादा है। और अप्रैल 2022 में जो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो वो 8.38%। सिर्फ अगर खाद्य मूल्य सूचकांक जो सकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो खाद्य मूल्य का सूचकांक उसमें 8.38% यानी वो थोड़ा ऊपर है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर जो है 13 मई को रोक लगा दी। जहां एक तरफ सरकार पहले कह रही थी कि हम पूरी दुनिया में जहां भी खाद्यान्न की कमी है हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, तो अचानक सरकार ने देश के अंदर की स्थिति को देखते हुए, महंगाई की रफ्तार को देखते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। और सरकार ने कहा है कि गेहूं का निर्यात रोकने से खाद्यान्न के दाम नियंत्रित होंगे। जो खाद्य महंगाई तेजी से बढ़ रही है उसके दाम नियंत्रित होंगे। यानी सरकार ने देश के जो हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी चिंता की है और इसलिए गेहूं पर निर्यात पर रोक लगाई है। देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। और साथ में ये भी कहा कि अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश कहीं खाद्यान्न की कमी होती है तो सरकार के स्तर पर उसमें जो है अगर वो मांग करते हैं, आग्रह करते हैं तो वहाँ हम निर्यात कर सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के सचिव सुधांशु पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में ये बताया है कि जहाँ कहीं भी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट साख पत्र जारी कर दिए गए हैं कि भाई निर्यात किया जाएगा, तो उन्हें रोका नहीं जाएगा, वो निर्यात पूरे होंगे। और सरकारी रास्ते से न केवल पड़ोसी देशों को ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा, बल्कि मुद्रास्फीति की जो बढ़ने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसे भी कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार ने 2022-23 के रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो पहले 1975 रुपये क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। लेकिन इस बार विश्व बाजार में जो गेहूं की मांग निकली है तो व्यापारियों जो निर्यातक हैं, जो निजी व्यापारी, उन्होंने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया और एमएसपी से ज़्यादा दाम किसान को मिलने लगे थे। तो किसान ने सरकारी गल्ले में, सरकारी जो कांटे हैं वहाँ गेहूं बेचने के बजाय व्यापारियों को बेचना, क्योंकि जिसको जहाँ ऊंचा दाम मिलेगा वहीं जो है माल जाएगा। और यही वजह है कि सरकार की जो खरीदारी है 14 मई तक सरकार को 1,80,00,000 टन गेहूं मिला था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में जो 1 अप्रैल से शुरू होती है गेहूं की खरीद, तो 14 मई तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा गेहूं मिल गया था और इस बार सिर्फ 1,80,00,000 टन मिला है। तो सरकार को कहीं ना कहीं चिंता हो गई थी कि जो भंडार है, सरकार को अपनी जो गरीबों के लिए अन्न देने की योजना है, राशन में जो गेहूं दिया जाता है, जो निःशुल्क गेहूं गरीबों को दिया जाता है, उसके लिए कहीं भंडार की कमी ना हो जाए। और अगर सरकारी गोदाम में गेहूं की कमी हो जाएगी तो बाज़ार जो है नियंत्रण से बाहर हो सकता है। और यही वजह है कि सरकार ने ये गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित किया है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई है ताकि घरेलू बाजार में खाद्यान्नों के दाम जो है उनको नियंत्रित किए जा सकें। नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को एक वार्षिक बीमा योजना शुरू की थी 2 लाख रुपए की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसके अलावा पेंशन के लिए एक अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इन योजनाओं के 7 साल पूरे हो गए हैं और सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 28 करोड़ 37 लाख तक के तब कुल पंजीकरण हुए। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 12 करोड़ 36 लाख पंजीकरण हुए हैं। और अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने अपना जो है इस पेंशन योजना को लिया है। ये पेंशन योजनाएँ स्वपोषित हैं, इनमें गारंटीड पेंशन मिलती है। और जो बीमा योजना है उनमें 2-2 लाख का जो वार्षिक बीमा है, 1 साल में ये बीमा ख़त्म हो जाता है। 1 साल के लिए आपको बहुत मामूली प्रीमियम पर ये बीमा योजना मिलती है। एक दुर्घटना बीमा योजना है, एक किसी भी कारण से अगर आपकी मृत्यु होती है तो उसके लिए 2 लाख रुपए आपको बीमा योजना मिलता है। तो ये बीमा योजना सरकार का मानना काफ़ी सफल रही है और वित्त मंत्री ने बैंकों को इसके लिए, बीमा कंपनी और बैंकों को योजनाओं को शिद्दत से चलाने के लिए धन्यवाद दिया है। फिलहाल हम इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सुझाव टिप्पणी है तो उसे भी अवश्य दीजिए। नमस्कार।